बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे तलाल चौधरी के इशू के ऊपर। तलाल चौधरी का आपको पता है एक दो दिन से जो मसला बना हुआ है और मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ ऐसे आ गए हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया कि जब इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और उस इंक्वायरी कमेटी का सरबराह जब हस्पताल जाता है, हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर शामिल तफ्तीश करना चाहता है, बयान लेना चाहता है मजरूब का, और मजरूब भाग जाता है। मजरूब एएसपी अब्दुल खालिक के हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही वो भाग खड़े हुए। इसके पीछे हकीकत क्या है, और जब मजरूब बयान न दे तो उस कानूनी जो केस है उसकी क्या हैसियत रह जाती है। और फिर जिसको हम अलेज कर रहे हैं, जो मुद्दईया है वो BBMN जिसका मामला है, उसके ऊपर हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन जो भी मामला है, क्योंकि मामला इसलिए ख़राब हुआ कि उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी, उन्होंने बात को बढ़ने दिया, बात को जो असल बात थी वो कोई बताने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि वो मसला बढ़ते बढ़ते फिर वो तंजीम साजी का इशू चल पड़ा। फिर किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की, और बातें जो भी करें फिर बातें बन जाती हैं कि जब आप रात के 3 बजे कहें कि आप तंजीम साजी करने गए थे तो फिर बातें तो बनेगी। अब इसके ऊपर हुआ क्या कि 15 पे कॉल होती है जब ये सारा वकूआ होता है, और जो तलाल चौधरी है उसके ऊपर जो अलेज्ड किया जाता है तशद्दुद, वो तशद्दुद हो चुका होता है, और जो उसने मार खानी होती है वो खा चुके होते हैं। तो 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है, और पुलिस इसलिए बुलाई जाती है, ज़राए कहते हैं कि पुलिस इसलिए बुलाई गई कि तलाल चौधरी को जब मारा गया, उसको जब उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, 1-2 घंटा गुजर चुका था, और उसके बाद 15 पे कॉल की गई है। उसकी वजह यह है कि तलाल चौधरी अब इतने बुरी तरह फंस गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ज़ख्म छुपाएं, मीडिया से छुपें या वो पुलिस को बताएं। मामला कुछ इस तरह हुआ कि उनके जो अपने लोग थे, फिर क्योंकि वहाँ के उनके जो एरिया के हैं PMLN के लोग, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे जब ये मामला हुआ है, किसी न किसी ने वीडियो ज़रूर बनाई होनी है और वो वीडियो वायरल हो जानी है। तो बजाय इसके कि वो वीडियो वायरल हो जाए, आप पहले 15 पे कॉल करें। लेकिन अभी तक इन्होंने 15 पे कॉल नहीं की थी और वीडियो वायरल हो गई। 15 पे पुलिस आती है, और पुलिस के सामने ये पहली 15 कॉल होगी जब पुलिस आई है, और पुलिस के सामने जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने स्टेटमेंट ही नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि हमें टाइम दिया जाए, हम थाने आएंगे, आप SP को बुलाएं और वहाँ बैठकर बात करेंगे। इतने में फिर वो ज़्यादा बीमार हो गए और उनको फिर फैसलाबाद से लाहौर में मुंतकिल किया गया, और नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में फिर उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जिस MNA फीमेल को अलेज किया जा रहा है, वो अपना घर छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद चली जाती हैं। मजरूब आ जाता है लाहौर में फैसलाबाद छोड़कर, और जिनको अलेज किया जाता है, जो तशद्दुद करने वाले हैं, वो इस्लामाबाद चले जाते हैं। और ये एक अजीब सा, और फिर रात 12 बजे तक इन्होंने किसी ने कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। ये वो वाहिद केस है जिसमें किसी पार्टी ने दरख्वास्त ही नहीं दी, ना वो दरख्वास्त देने को तैयार, ना ये दरख्वास्त देने को तैयार। और तलाल चौधरी कहते हैं जी कि मेरा इंतज़ार किया जाए, मैं अपना जो ओपिनियन है या जो मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैं वो सारे के सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ना कहा जाए, उससे पहले कोई बात ना की जाए और इस मसले को ना छेड़ा जाए। अब मामला सोशल मीडिया पे आ गया था। जब मामला सोशल मीडिया पे आया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको उठा लिया, और फिर पूरे पाकिस्तान में ये एक इशू ऐसे ये आग की तरह हर बंदा ये बात करना शुरू हो गया। आप सोशल मीडिया पे देख लें, तंजीम साजी के हैशटैग चलने लग गए, तंजीम साजी के ऊपर बातें करने लग गई। हमने तो पहली दफ़ा तंजीम साजी की डेफिनेशन सुनी, ऐसी लोगों ने डेफिनेशन की कि तंजीम क्या होती है, तंजीम साजी कैसे की जाती है, तंजीम साजी, वो सारी की सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं, आप भी सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं। तो वो तंजीम साजी को भी पूरी कौम को ये पता चल गया कि ये जो सियासी जमातें होती हैं नून लीग जैसी, फिर इनके यहाँ तंजीम साजी का जो तल्लुक़ है वो ऐसे तंजीम साजी होती है, और उसके बाद फिर उसका रद्द अमल भी ऐसे आता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। अब्दुल खालिक ASP हैं फैसलाबाद के, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और उनको हेड बनाया जाता है, और वो पहले जाते हैं जो MNA फीमेल हैं उनके घर पे उनका बयान लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं, और उनकी फैमिली के लोग कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में हैं।
जब तलाल चौधरी का उनके इल्म में था कि तलाल चौधरी वो नेशनल हॉस्पिटल में है, वो वहाँ से आते हैं नेशनल हॉस्पिटल में, और नेशनल हॉस्पिटल में आकर वो आकर पूछते हैं अमले से। आपको पता है नेशनल हॉस्पिटल वो एक माफिया बन चुका है। साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर सुओ मोटो भी लिया था, और फिर हमारे कई दोस्त हैं, हमारे सुनने वाले हैं, वो भी विक्टिम हैं नेशनल हॉस्पिटल के। कुछ मुलाजमीन हैं जब वो छोड़ने लगते हैं तो उनके ऊपर फ्रॉड के पर्चे करवाए जाते हैं नेशनल हॉस्पिटल की तरफ। तो ये उन्हीं माफियाज़ का हिस्सा है, और ये जो नून लीगी माफिया है। तो नेशनल हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ जाकर पता करवाते हैं कि तलाल चौधरी कहाँ है। तो बताया जाता है कि तलाल चौधरी तो चला गया है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर वो चला जाता तो मीडिया, सारा मीडिया वहाँ पर खड़ा था, किसी मीडिया के पर्सन को भी तो पता होता कि वो डिस्चार्ज हो गया है, या वो ठीक हो गया है, या वो चला गया है। नेशनल हॉस्पिटल वालों ने एएसपी अब्दुल खालिक को कहा कि वो चला गया है। एएसपी अब्दुल खालिक ने मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि ना ये डिस्चार्ज स्लिप देने को तैयार हैं, ना ये कोई बात बताने को तैयार हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जब इनका बयान वगैरह ले लेंगे तो उसके बाद आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, उन्होंने कहा कि पहले हम फैक्ट्स ढूंढेंगे, हम स्टेटमेंट्स लेंगे, और उसके बाद फाइंडिंग्स देंगे। फाइंडिंग्स के बाद पता चलेगा कि किसने बुलाया था, क्या वाकई मामला तंजीम साजी का था, कुछ और जो अफवाहें चल रही हैं क्या वो थी। ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। अब आप एक बात माइंड में रखें, राना सनाउल्लाह बड़े एक्टिव हो गए हैं। राना सनाउल्लाह का जो हल्का है ये मुखालिफ समझा जाता है तलाल चौधरी का, और तलाल चौधरी के सारे, और आपको पता है कुछ अरसा से तलाल चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा है, और जब वो बैरून मुल्क गए थे वहाँ भी उसके साथ जो हुआ था। राना सनाउल्लाह को बनाया जाता है, इनकी अपनी एक PMLN की एक कमेटी बनाते हैं, और राना सनाउल्लाह को उसका हेड बनाया जाता है कि वो देखे और इन मामलात को देखे कि ये दो लोग हैं और दोनों PMLN के हैं और इनके आपस में कोई फड्डा हुआ है, तो इसके ऊपर आप इंक्वायरी करें। अब राना सनाउल्लाह क्या इंक्वायरी करेंगे? अल्लाह की शान है कि जो बंदा खुद कितने दहशत गर्दी के पर्चों में मुलव्वस है, जो बंदा नैप में मुलव्वस है, जो मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस है, वो अब इनके पास देखें ना, ये तो चाहते यही हैं, ये जो माफियाज़ हैं ये चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो हमारे जजेस हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही बिठा दिए जाएँ ताकि कोई इनको पूछे नहीं और कोई इंसाफ की बात ना करे। अब आपको सारे सिनेरियो में मरियम सफदर का जो रोल है वो नज़र आ रहा है। क्या आपको लगता है कि तलाल चौधरी खुद नेशनल हॉस्पिटल से बग़ैर डिस्चार्ज स्लिप लिए, बग़ैर डिस्चार्ज हुए वहाँ से निकल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो मरियम सफदर की जो मुजरिमाना खामोशी थी वो सारी बातें बता रही है कि मुझे मरियम सफदर जो बड़ी अपने आप को जो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन समझती है, या बिलावल जरदारी अपने आप को ह्यूमन राइट्स का और वीमेन राइट्स का चैम्पियन समझता है, क्यों खामोश हैं तलाल चौधरी? अगर कुछ नहीं हुआ तो ना वो बयान देने को तैयार है, ना ये बयान देने को तैयार है। पंजाब पुलिस कभी उसके घर जाती है, कभी उसके पास जाती है, और दोनों पंजाब पुलिस का सामना नहीं करना चाहते। तो क्या इससे ये साबित होता है कि ये गंदी सियासत करते हैं, ये गंदी सियासत इनकी एक्सपोज हो जाएगी? क्या ये इस वजह से पुलिस से खौफजदा हैं, या CCPO लाहौर के आने के बाद पंजाब पुलिस में जो एक पॉजिटिव चेंज आई है, क्या ये उससे खौफजदा हैं और इस वजह से ये बयान देने को तैयार नहीं हैं? कोई बात तो ज़रूर है। और मरियम सफदर चाहती हैं इस पूरे के पूरे मामले पर पर्दा डाला जाए। मरियम सफदर चाहती हैं कि वो पहले बहुत जलील हो चुका है तलाल चौधरी, और मज़ीद वो जलालत से बच जाए। या PMLN का जो उनका फ़ौज के पास जाना, फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना, फिर कल शहबाज शरीफ की जो तकरीरें हैं, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर जो सियासत करने लगे हैं, बेसिकली ये NRO मांगने लगे हैं, सीधा सीधा ये NRO मांग रहे हैं। आज इनको गिलगित बल्तिस्तान पे कश्मीर कॉज नज़र आ रही है, और पहले ये कहाँ पर थे? और अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हक़ में और वो जो चाहते हैं उस हवाले से कोई इजलास बुलाया गया है, तो उसमें ये ब्लैकमेल करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि ये कहते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर तब साथ देंगे जब आप हमें NRO देंगे, जब आप हमारी नैब से जान छुड़वाएंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो अब ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। ना शहबाज शरीफ बोला है, ना मरियम सफदर बोली हैं, और तलाल चौधरी पंजाब पुलिस के आते ही नेशनल हॉस्पिटल से भाग गया है या छुप गया है। जो MNA है PMLN की वो भी भाग चुकी है। और ये जो भगोड़ों का, क्योंकि जिनकी लीडरशिप भगोड़े हों तो वो फिर सारे उनका ऐसी हालत होती है,
और वो पहले वो एक भगोड़ा है, फिर इसहाक डार भगोड़ा था, फिर उनके बेटे हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ भगोड़े थे, अब सलमान शहबाज अली इमरान, ये सारे के सारे लोग भगोड़े हैं। और अब तलाल चौधरी तंजीम साजी करते करते ये भाग गया है। और अब जो ASP है अब्दुल खालिक, उसने क्या किया है, उसने जो सबसे अहम बात है वो ये कि ASP अब्दुल खालिक ने यह कहा है कि हम इनको एक दफ़ा दो दफ़ा नोटिस जारी करेंगे कि आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत हैं या आपके ऊपर ये एलिगेशन है या आप मजरूब हैं या आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो इन सारे मामलात के ऊपर या आकर पुलिस को आप बयान दें या आकर आप जो आपके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ आके बयान दें, नहीं तो पुलिस फिर जो तफ्तीश, पुलिस ने भी तो तफ्तीश की है, पुलिस पूरे मोहल्ले में गई है, पुलिस ने एक एक शख्स से पूछा है, पुलिस ने PMLN के कारकुनान से उनको शामिल तफ्तीश किया है, पुलिस ने जो वो फीमेल है MNA उसके घर वालों की उनके घर वालों का बयान लिया है, तलाल चौधरी के करीबी लोगों का बयान लिया है, राना सनाउल्लाह ग्रुप का बयान लिया है। पुलिस अपनी फाइंडिंग्स तक पहुंच चुकी है। पुलिस अब फॉर्मेलिटी के तौर पर इनका भी बयान रिकॉर्ड करना चाहती है और उनका भी बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। और जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में एक बात आप याद रखें, ये लीगल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंक्वायरी में अगर तो फ्रीकैन शामिल तफ्तीश होते हैं, वेल एंड गुड, शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो ये लिख दिया जाएगा कि उनको बुलाया गया था, वो नहीं है, और उनके खिलाफ फिर एक्स पार्टी फाइंडिंग्स दे दी जाएंगी, सुना दिया जाएगा कि वो कौन है और उन्होंने क्या किया है। तो अब देखते हैं कि ये एक दिन में, मेरे ख्याल में कल तक ये इंक्वायरी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स दे देगी। आज की रात है तलाल चौधरी के पास, या तो ये जो भगोड़ापन है इसको ख़त्म करते हुए जाके बयान दें या जाकर फेस करें जो उनके ख़िलाफ़ फिर फाइंडिंग्स आने वाली हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। और वो फीमेल MNA से भी गुजारिश है कि वो अगर तो उसके साथ कोई मामला नहीं है, हम उसने जन रखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी और वो जो तंजीम साजी की बात थी वो वाकई तंजीम साजी थी, तो आकर बयान दें। आप लोग लीडर हैं, आप लोग अपने हलके के लोगों के नुमाइंदे हैं, तो ये तमाशा बंद करें और आकर बयान दें और ये मामला किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाए। और फिर मरियम सफदर और बिलावल जरदारी और इन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अखलाकियात भी किसी चीज़ का नाम है। जब आपके अपने घरों में कोई गंद फैलता है तो तब आप लोग ना सिर्फ उसको छुपाते हैं बल्कि उसको बचाते भी हैं, और बाहर कहीं छोटी सी बात होती है तो आप उसको उस आग को हवा देते हैं, तो ये बेहतर नहीं होता। जब आप बाहर की आग को हवा दोगे तो ये आग घरों में भी पहुंच सकती है। अब देखते हैं इस मामले में क्या इंक्वायरी में क्या फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी इसमें अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।